बाबूसर चौक पर लेट स्लाइडिंग से खौफनाक तबाही, सैलाब रेले में सब कुछ बह गया। तीन से जाबाहक। दूसरी जानिब रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में बाप बेटी कार समेत बरसाती नाले में बह गए हैं। मरी, पिंडी और इस्लामाबाद में शदीद बारिशों से दरख्त गिर पड़े, पानी घरों में दाखिल। अगर बात करें मुल्क में हलाकतों के हवाले से तो मुल्क भर में मानसून बारिशों के बाइस हलाकतों की तादाद तकरीबन 221 हो चुकी है। और ये सब कुछ जानेंगे आप आज की इस होलनाक और खुसूसी रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, हक पाकिस्तान न्यूज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बाबूसर रोड पर जल से देविंग के दरमियान बादल फटने के नतीजे में शदीद लैंडस्लाइडिंग और अचानक आने वाले सैलाब ने 7 से 8 किलोमीटर के इलाके को शदीद मुतासिर किया। कुदरती आफत के बायस सड़क पर 15 बड़े मकामात पर रुकावटें पैदा होने से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक चलास के इलाके में वाक़या के बाद 3 अफराद की लाशें बरामद हो चुकी हैं, जबकि एक ज़ख्मी को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए दर्जनों स्याह को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम बहुत से स्याह अब भी लापता हैं। हुकाम के मुताबिक वो मुतासरा इलाके के वस्त तक पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। ताहम पत्थरों के बड़े बड़े ढेर और सख्त ज़मीनी हालात के बायस आगे का इलाका पैदल भी चलना नागुज़ीर है। ज़िला इंतज़ामिया ने चलास में स्याहों के लिए आर्जी रिहाइश का बंदोबस्त किया है, जहां गर्ल्स डिग्री कॉलेज और पुलिस की जानिब से फराहम करदा ट्रांसपोर्ट के ज़रिए फंसे हुए अफराद को मकामी होटलों में मुंतकिल किया गया है। NDMA के तर्जुमान के मुताबिक बाबूसर टॉप रोड पर मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि कराकोरम हाईवे के लाल पारही और तथा पानी के मकामात पर 10 से 15 गाड़ियां नालों और लैंड स्लाइडिंग के इलाकों में फंसी हुई हैं। इमदादी टीमें मुसलसल काम में मसरूफ़ है ताकि रास्तों की बहाली और स्याहों की इनखला को यकीनी बनाया जा सके। अगर बात करें बाबूसर और कराकोरम में तो हालिया सैलाब के बायस फंसे स्याह और मुसाफिरों के लिए पाक फ़ौज का हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन भी मुसलसल जारी है। स्याहों और मुसाफिरों को पाक फ़ौज ने हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। अब तक हेलीकॉप्टर के ज़रिए स्याहों और मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का काम भी जारी है। सड़कों की बहाली के लिए मशीनरी और इंफरादी कुव्वत मुसलसल काम में मसरूफ़ है। बाबूसर और कराकोरम हाईवे पर रुकावटें दूर की जा रही हैं। रात भर से मलबा हटाने और रास्ता खोलने का काम भी जारी है। गुमशुदा अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू की टीमें रवाना कर दी गई हैं। मुश्किल पहाड़ी इलाकों में भी गुमशुदा अफराद की तलाश अब तक जारी है। पाक फ़ौज और रेस्क्यू एहलकारों की पेशावराना कारकर्दगी और फौरी रद्द अमल ने बड़ी इंसानी जानें बचा ली हैं। मुतल्लिका इदारों की जानिब से मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए मरबूत इक़दामात किए जा रहे हैं। आवाम से अपील की गई है कि मुतासरा इलाकों का सफ़र हरगिज़ ना करें। दूसरी जानिब पाक फ़ौज की जानिब से देवसाई में स्याहों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन और अस्करदू रोड की बहाली में तेज़ी से काम जारी है। पाक फ़ौज की पायलट्स और इंजीनियरिंग टीमों की भरपूर मावनत से तेज़ी से रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। स्कर्दू से सतपारा मॉनिटरिंग स्कूल तक लैंड स्लाइडिंग का इलाका क्लियर कर दिया गया है। दूसरी जानब देवसाई की तरफ से सतपारा गांव तक जाने वाला रास्ता भी खोल दिया गया है। पाक फ़ौज का अमला बाकी मानदा स्लाइड्स क्लियर करने की कोशिशों में मसरूफ़ है, जबकि फ़ौजी दस्ते मुतासरा मकामात पर स्याहों को हंगामी राशन और मदद फराहम करने में मसरूफ़ हैं। मफूज की जानिब से 150 तैयार शुदा पकवान के पैकेट्स भी हेलीकॉप्टर के ज़रिए रवाना किए जा चुके हैं। अब बात करते हैं रावलपिंडी की। तो रावलपिंडी के निजी हाउसिंग सोसाइटी में 2 अफराद बरसाती नाले में बह चुके हैं। पंजाब में मानसून की शदीद बारिशें जारी हैं, जहां नदी नालों में शदीद तुग़यानी है, जिसकी वीडियोस भी सामने आ रही हैं। मंगल को रावलपिंडी में शदीद बारिशें हुई, जहां निजी हाउसिंग में फेज़ 5 में कार में सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। गाड़ी समेत नाले में बह जाने वाले बाप बेटी मदद के लिए पुकारते रहे। कार सवार अफराद ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ था कि वो दोनों अफराद कार समेत बहते चले गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पानी में बह जाने वाले अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और ताहाल दोनों की तलाश जारी है, लेकिन फ़िलहाल उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल सकी।
اب بات کریں اب مری کی، تو مری میں گزشتہ رات سے شروع ہونے والی موسلادھار بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جس کے نتیجے میں کئی درخت گر گئے ہیں اور گاڑیاں پھنس چکی ہیں، جبکہ راولپنڈی میں بھی شدید بارشوں سے پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ مری کے بوستال روڈ اور ایکسپریس وے کے اوائن کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں، جس دوران 3 افراد پتھر لگنے سے زخمی ہوئے، جبکہ امدادی ٹیموں نے گاڑیوں اور 11 افراد کو بحفاظت نکال لیا ہے۔ جانب نمجھنڈا گلی گاؤں میں لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں 2 گھر زد میں آ گئے ہیں، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اب ایک افسوسناک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ملک میں حالیہ مونسون بارشوں کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 5 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 221 ہو چکی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کے باعث 5 افراد جاں بحق ہوئے اور 10 زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 مرد اور 3 بچے شامل ہیں۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ بارشوں کے باعث اب تک 221 افراد ہلاک ہوئے، 592 زخمی ہو چکے ہیں، جن میں 77 مرد، 40 خواتین اور 104 بچے شامل ہیں۔ این ڈی ایم اے کے مطابق اب تک بارشوں کے باعث سب سے زیادہ اموات پنجاب میں 135 ہوئیں، جبکہ 470 افراد پنجاب میں زخمی ہوئے۔ کے پی کے میں بارشوں کے باعث 40 افراد جاں بحق اور 69 زخمی ہوئے۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ سندھ میں بارشوں کے باعث 22 لوگ جاں بحق اور 40 زخمی ہوئے۔ اگر بات کریں بلوچستان کی تو وہاں بارشوں کے باعث 16 افراد جاں بحق ہوئے۔ گلگت بلتستان میں بارشوں کے باعث 3 افراد زخمی ہوئے اور آزاد کشمیر میں بارشوں کے باعث 1 شخص جاں بحق اور 6 افراد زخمی ہوئے۔ اسلام آباد میں بارش کے باعث 1 شخص جاں بحق ہوا۔ اپنے تمام ناظرین سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ندی، نالوں اور نشیبی علاقوں سے دور رہیں، تیز ہواؤں اور بجلی سے بچاؤ اور سفر سے گریز کریں۔ این ڈی ایم اے الرٹ ایپ استعمال کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔